Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Students, in this session we will talk about theory part of exercise 1.4 and also discussed about exercise 1.4 solutions. Okay, तो पहले theory part को देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा थ्योरी पार्ट है और उसी बेसिस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज 1.4 है। ओके, तो पहले जरा इसको समझ लो। अच्छा, टॉपिक क्या है हमारा उसमें? रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसी एक छोटे से टॉपिक पे पूरा एक्सरसाइज 1.4 है। ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है उसमें, है ना? तो जरा देख लो, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हो या अदर बुक को फॉलो करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। है इजी, सिर्फ एक टॉपिक है और उसी पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखो और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा देखो, हमने 9th में रेशनल नंबर पढ़ा था ना। अच्छा, रेशनल नंबर के फॉर्म भी पढ़े थे कि रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, या तो वो टर्मिनेट होगा, है ना, किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नंबर ऑफ स्टेप के बाद रुक जाएगा, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट एक रेशनल नंबर होता था जो कि टर्मिनेट तो होता था, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा था? नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होता था और रिपीट भी नहीं हो रहा था। अच्छा, एक होता था कि टर्मिनेट तो नहीं होता था बट रिपीट हो जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम क्या बोलते थे? रेशनल। अच्छा, टर्मिनेटिंग को क्या बोलते थे? रेशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोलते थे? इरेशनल। अच्छा, तो वहां पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ता था ना, करना पड़ता था। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं देख के ही बता दूं, है ना, यहाँ पे, है ना, क्या उसी बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल लिया मैंने रेशनल का, जैसे 3/8 लिया, 13/125 लिया, 7/80 लिया, 14588/625 लिया, है ना। अच्छा, ये रेशनल नंबर्स हैं, है ना, डन। अच्छा, कैसे हैं उस बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी रेशनल नंबर देखते समय आपको उसके न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? डिनोमिनेटर में। अच्छा, और डिनोमिनेटर का क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे यहाँ पे 8 है तो क्या आ गया? 2 पे पावर 3। अच्छा, तो जब आप इसको, मैंने तो ये दिखा दिया है आपको समझाने के लिए कि देखो किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद क्या जाके ये स्टॉप हो गए, रुक गए, यानी कि कैसे हैं? टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर है ना, किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जाके रुक जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये काम तो नहीं करना है ना। देखो, इसको देखा है आपने, अच्छा देखा तो 2 पे पावर 3 आया, इसको देखा तो 5 पे पावर 3 आया, इसको देखा तो 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 1 आया, इसको देखा तो 5 पे पावर 4 आया। अच्छा, सेम ऐसे ही मैं लिख रहा हूं क्या? 1/3, है ना, लिखा। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा? 0.33333 डॉट 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 आता जाएगा ना। क्या किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद ये जाके रुकेगा? नहीं रुकेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले लोगे और आप ये ध्यान दोगे, देखोगे, क्या देखोगे? देखो, अगर कोई भी रेशनल नंबर है p/q है, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q मींस डिनोमिनेटर, इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power n, अगर उसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो क्या आया? 2 to the power n, 2 to the power n और 5 to the power n के m के फॉर्म में आया, तब तो वो रेशनल नंबर कैसा होगा? वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव। जो m और n होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। तो x जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा p/, x हैज डेसिमल, हाँ, तो जो x होगा पूरा रेशनल नंबर, ये x हमने लिया है ना, तो x जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? विच टर्मिनेट्स। या पूरा का पूरा रेशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। बात आगे समझ? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने कहा 2 to the power n और 5 to the power n के m के फॉर्म का, लेकिन ये तो सिर्फ 2 to the power m के फॉर्म का है ना, या n के फॉर्म का है। यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो मैं कहूंगा, है ना बेटा, देखो छिपा हुआ है 5 to the power 0, लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि नहीं 2 to the power 0, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। या फिर यहाँ पे भी, यहाँ तो है ही है, या फिर यहाँ पे नहीं है तो 2 to the power 0। यानी कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ 2 के फॉर्म में आ रहा है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ 5 के फॉर्म में आ रहा है, q का, नीचे वाले डिनोमिनेटर का, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन 2
एंड 5 दोनों के फॉर्म का आ रहा है और उस पे कुछ ना कुछ पावर है, इसमें और कोई नंबर नहीं है, तो देन उस डेसिमल एक्सपेंशन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा, यानी कि किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जाके वो क्या रुक जाएगा। तो आप देख के बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डन, इतनी सी बात है एक्सरसाइज 1.4 में। तो चले करें एक्सरसाइज 1.4। डन है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो, एक्सरसाइज 1.4 करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके बेटा, देखो एक्सरसाइज 1.4 में कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो जैसे फर्स्ट एक जो में दिया है, फर्स्ट पार्ट जो दिया है फर्स्ट का, वो कह रहा है 13/3125 है ना। अच्छा, तो 3125 का आप क्या कर दो, डेसिमल एक्सपेंशन 3125 लिखा और डेसिमल एक्सपेंशन कर दो क्या, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ओके, अगेन 5 से, तो ये कितना हो गया 5 5 5 125 हो गया ना। अच्छा, अगेन 5 से है ना, अगेन 5 से तो कितना हो गया 25, अगेन 5 से तो कितना हो गया 5, अगेन 5 से तो कितना हो गया 1। अच्छा, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना हो गया 13/5 पे पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 to the power 0 लिख सकते हो ना, या आपका मन कर रहा है ना, नहीं सर हमने 2 to the power 0 नहीं लिखना है, मैंने क्या लिखना है 2 to the power 3 लिखना है, 2 to the power 4 लिखना है, 2 to the power 1 लिखना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 to the power 3 ऊपर भी लगा लो, है ना। अच्छा, लगा लिया तो देन क्या ये बन गया कि नहीं, ये अच्छा इसका डिनोमिनेटर कैसा आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर मैंने बोला ना कि सिर्फ 5 के फॉर्म का भी आता है, सिर्फ 2 के फॉर्म का भी आता है, तो भी वो टर्मिनेट होता है, तो 2 to the power 0 दिखा सकते हो। नहीं भी दिखाओगे तो भी आप क्या कह दोगे कि हियर from above we see that denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 13/3125 decimal expansion terminates। बात आ गई समझ, बस इतनी सी लाइन आपको लिख देना है, क्वेश्चन सॉल्व। डन हो गया, क्लियर है बात। सेम अपॉन सेकंड है 7/8, 8 भी क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 4 5, नेक्स्ट 4 5 5। अच्छा, 4 5 5 का क्या आ जाएगा जी, है ना। 4 5 5 अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 4 से तो ये 5 से जाएगा, है ना। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अच्छा, 91 आ गया, तो कोई और नंबर आ गया ना, यानी 5 तो आया। अब देखो 91 2 से तो जाएगा नहीं, किसी और नंबर से जाएगा, तो मुझे उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लिखो आप, इसी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। डन डन, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला कैसा है 15/, ये है 1600। अच्छा, तो ये कितना आएगा जी, ये आ जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आ जाएगा ये आ जाएगा 100 और इनटू में कितना होगा 16। अच्छा, 16 का क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अच्छा, तो ये हो गया 2 पे पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 2 पे पावर 4। और ये क्या हो गया 10 into 10 हो गया ना। अच्छा, 10 into 10 में 10 क्या होता है 2 into 5, और ये वाला क्या होता है 2 into 5। अच्छा, तो ये हो गया 2 पे पावर 2 5 पे पावर 2। अच्छा, तो 2 पे पावर 2 अगेन आ गया, तो यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 6 और ये 5 पे पावर 2। अच्छा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा हो गया। तो कैसा है, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग रेशनल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ये कितना आ गया 343। अच्छा, 343 2 से तो जाएगा नहीं, कोई और रेशनल नंबर आएगा, कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग।
अच्छा नेक्स्ट ये कैसा है 2 पे पावर 3 5 पे, तो कैसा है टर्मिनेटिंग, है ना, कैसा है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अच्छा नेक्स्ट ये कैसा है, देखो 2 पे पावर है 5 पे पावर है लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। डन। अच्छा ये है 15, तो 15 क्या होगा 5 3 जा 15, तो 5 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा नेक्स्ट 50 मींस क्या, 50 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो आएगा 10 into 5 आएगा ना। अच्छा 5 कितना होगा 2 into 5, अच्छा तो 2 और 5 पे पावर 2, देखो 5 5 जा 25 2 जा 50, तो कैसा हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल। अच्छा नेक्स्ट 2 10 है ना, 2 10 है, तो 2 10 को जरा कर लो, तो 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, अच्छा 5 से 5 2 जा 10 5 1 जा, अच्छा 21 आ गया, यानी कि 21 तो 2 से जाएगा नहीं 3, यानी कि एक्स्ट्रा आ गया, तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है बात, फंडा क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, सेकेंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, जैसे कि पहला वाला था क्या 13/3125, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, तो ये मैं नहीं कराऊंगा आप खुद कर लेना। 13 को आपने डिवाइड करना है किससे 3125 से, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, जहां तक किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जाके ये रुक जाएगा, क्या करना है आपको इसको डिवाइड करके और डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है, हो जाएगा। तो कौन कौन सा था, तो ये फर्स्ट था टर्मिनेटिंग, सेकेंड था टर्मिनेटिंग, फोर्थ था टर्मिनेटिंग, फिफ्थ नहीं था, सिक्स था टर्मिनेटिंग एंड सेवेंथ भी नहीं था, एट्थ 5 3 जा 15 5 3 जा तो 3 नहीं था, है ना, नाइन्थ वाला था टर्मिनेटिंग एंड 10th भी नहीं था, है ना। तो इन सबको डिवाइड करके जो टर्मिनेटिंग थे उनको डिवाइड करके आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देख लो यहीं पे, है ना, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ओके दिया हुआ है। अच्छा थर्ड के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऐसा गिवन बिलो दिया है 443.12345 अच्छा 9 तक दिया है लेकिन स्टॉप हो गया। अच्छा उसके आगे क्या कह रहा है, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not, ओके तो किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जाके ये रुक गया है ना, रुक गया है तो कैसा है रेशनल है, बिल्कुल कैसा है रेशनल। डन। अच्छा अब क्या कह रहा है आगे, एक ये पार्ट हो तो हो गया, नेक्स्ट कह रहा है इफ दे आर रेशनल, हाँ जी रेशनल है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, बिल्कुल पी वाई क्यू के फॉर्म का भी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, हाँ तो कह सकते हैं वी कैन से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टर कैसा होगा, क्यू हैव प्राइम फैक्टर जो क्यू होगा उसका प्राइम फैक्टर कैसा होगा, क्यू है प्राइम फैक्टर 2 और 5 और बोथ, है ना, ओनली। अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं होगा जी, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद जाके स्टॉप हो रहा है। अच्छा तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, या तो सिर्फ 2 होगा या फिर सिर्फ 5 होगा या फिर दोनों होगा, सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होंगे। अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं जरा, नेक्स्ट वाला क्या है, सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट था। अच्छा सेकेंड में क्या नंबर दिया है 0.120 1200 अच्छा तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, तो कैसा होगा इरेशनल नंबर। तो इस बारे में हमने बात ही नहीं करना है क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं बात करना है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर, ओके सिर्फ जो रेशनल है उसकी क्यू के बारे में हमने बात करनी है। अच्छा नेक्स्ट कैसा है, नेक्स्ट है थर्ड क्या है, थर्ड है 43.12345 अच्छा और ये सारा का सारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके तो ये कैसा है रेशनल तो है बट कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है।
अच्छा, तो इसका Q कैसा होगा, क्योंकि ये रेशनल तो है, इसको मैं P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, तो Q कैसा होगा, Q का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, Q का जो फैक्टर होगा वो क्या 2 होगा और 5 होगा, एंड also other than 2 और 5, है ना। बात आ गई समझ। देखो यहाँ पे क्या था, 2 होगा 5 होगा और बोथ, मतलब दोनों हो सकते हैं, ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हो सकता है 5 हो सकता है, एंड ऑल्सो अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा, जैसे 3 हो सकता है 5 हो सकता है, उसमें और भी चीजें इंक्लूड होंगी। तो इसलिए जो रेशनल नंबर तो है, लेकिन उसका जो Q का जो रेशनल जो Q का जो एक्सपेंशन होगा, रेशनल नंबर तो है लेकिन Q का जो एक्सपेंशन होगा 2, 5 या 2 के अलावा भी उसमें नंबर हो सकते हैं।